नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके हम लोग पूरी कहानी समझेंगे। नीट छात्रा मामले की जांच पर सवाल आखिर क्यों उठ रहा है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और पनीर सेल्वम की पानी पूरी वाली पूरी सियासत को भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। और फिर बात होगी फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर घमासान आखिर क्यों हो रहा है, ये भी हम लोग समझेंगे। और इसके बाद विपक्ष को पीएम मोदी का क्या जवाब मिला है, ये भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो देखिए, जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना का ये मामला है। विधान परिषद में भी ये मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्षी पार्षदों ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर यहां पर लेकर के प्रदर्शन किया है सदन के बाहर, जिसका जवाब सरकार में शामिल नेता और मंत्रियों ने दिया। क्या नीट छात्रा की मौत मामले में कोई मंत्री या मंत्री का बेटा शामिल है? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप लगाया है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना का मामला गुरुवार को विधान परिषद में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्षी पार्षदों ने सदन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि कोई मंत्री या मंत्री का बेटा इसमें शामिल होगा, इसीलिए इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। लीपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लीपापोती करके बचाने का काम सरकार का आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा। राबड़ी देवी के आरोपों का जवाब दिया जेडीयू नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने। जो गलत होता है जांच होती है, कार्रवाई की जाती है, जो आप जानते हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, ये सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। हमारी नीयत साफ है, महिलाओं के सम्मान में कमी नहीं। बता दें, पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत 11 जनवरी को हो गई थी। घर वाले रेप की बात कह रहे हैं, जबकि पुलिस सुसाइड का मामला बताने में लगी है। बुधवार को भी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना चले गए। छात्रा की मौत के बाद से पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठता रहा है, जो अब विधान परिषद तक पहुंच चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, नीट मामले को लेकर के अब सियासत क्यों होने लग रही है, इस पर आपने एक रिपोर्ट देख लिया है। आइए इस खबर को समझते हैं। तो देखिए, नीट छात्रा केस की जांच पर सवाल आखिर बार बार क्यों उठने लग रहे हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। पुलिस के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी पुलिस के बयान है। पोस्टमार्टम के पहले बयान आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने मीडिया के सवाल नहीं लिए, और पुलिस की थ्योरी में कई छेद हैं। देखिए, दरअसल पुलिस का यह दावा है कि माता पिता एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि एफआईआर माता पिता और मामा ने ही किया था। एफआईआर कॉपी पर तीनों का नाम उसमें अंकित भी है। पुलिस का दावा यह है कि एफआईआर होते ही पुलिस ने हॉस्टल जाकर के पूरा सीसीटीवी जब्त किया, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि एसआई रोशनी कुमारी का प्राइवेट ड्राइवर हॉस्टल से सीसीटीवी का डीवीआर लाया था। ड्राइवर ने खुद मीडिया में ये बात कबूल की। पुलिस का दावा है कि छात्रा ने परिजन के साथ जहानाबाद के अरवल मोड़ के एक दुकान से दवाई खरीदी, जबकि हकीकत यह है कि मेडिकल स्टोर वाला खुद मीडिया को यह बताया कि बच्ची दुकान पर कभी नहीं आई। पुलिस का दावा है कि पीड़ित के परिजन सीबीआई की जांच चाहते थे, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि पीड़ित के माता पिता कहीं भी लिखित तौर पर या मौखिक सीबीआई की जांच की मांग नहीं की है। पुलिस का दावा है कि हॉस्टल के कमरे से दवाई और दवाई का खाली जो पूरा पत्ता होता है वो बरामद हुआ, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि वो दवाई और दवाई का खाली पत्ता केयर टेकर ने परिजन को दी। अब देखिए, नीट छात्रा मौत मामले में पटना पुलिस ने कहां चूक की है, इसकी बात करते हैं। केस दर्ज होने के 3 दिन बाद हॉस्टल पहुंची एसएचओ रोशनी ने जांच के लिए पहले अपने
चालक को यानी पहले अपने ड्राइवर को हॉस्टल भेजा। दुष्कर्म की जब आशंका हुई तो उसके दुष्कर्म की आशंका के बाद भी कपड़े जो है वो जब्त नहीं किए गए। पुलिस ने हॉस्टल और छात्रा के कमरे को भी सील नहीं किया और पुलिस ने पोस्टमार्टम से पहले ही इस मामले को आत्महत्या मान लिया और एक अपनी थ्योरी पुलिस ने पेश कर दी बिना जांच पड़ताल के। हॉस्टल संचालक की लापरवाही को अब हम लोग समझते हैं। दरअसल 5 जनवरी की रात खाना न खाने की सूचना परिजनों को नहीं दी गई। 6 जनवरी को सुबह छात्रा को पुकारा, इसके बाद जवाब नहीं मिलने पर भी अनदेखी की गई। गेट तोड़ने से पहले पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई। गेट तोड़ दिया गया और उसके बाद कई और भी बातें हैं जो छिपाई गई। नीट छात्रा की मौत का यह मामला सवालों के जरिए अब इस पूरे खबर को हम लोग समझते हैं। देखिए, पटना पुलिस के बयान में इतना विरोधाभास आखिर क्यों है, इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। पटना पुलिस मीडिया वालों का सवाल क्यों नहीं ले रही है? सवाल यह भी कि पुलिस गलती भी माने और मीडिया का सवाल भी ना ले, ये कैसे संभव है? तो ये पूरा मामला है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे अब तमिलनाडु की। तमिलनाडु में देखिए, डीएमके सरकार में मंत्री पन्नीर सेल्वम ने उत्तर भारतीयों पर ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद सियासत सुलग गई है। देखिए, दरअसल उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय इसलिए दक्षिण भारतीय के मेज साफ करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं क्योंकि उन्हें केवल हिंदी आती है। एनडीए ने इस बयान को देश को बांटने वाला बताया है। उत्तर भारतीयों को लेकर ये नफरती बोल हैं तमिलनाडु की डीएमके सरकार के मंत्री पनीर सेल्वम की। तमिलनाडु के कृषि मंत्री ने उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिकों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मंत्री पनीर सेल्वम ने कहा है कि उत्तर से आए लोगों ने केवल हिंदी सीखी है, इसलिए वो निचले स्तर का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तर भारत के लोग तमिलनाडु में मेज साफ करने आते हैं, वे पानी पूरी बेचने का काम करते हैं क्योंकि उन्होंने केवल हिंदी सीखी है। வணக்கம் உள்ளவன் இங்கே டேபிள் துடைக்க வரான். இங்கே ஃபாதர்லாம் வந்திருக்காங்க. வடக்கே உள்ளவன் இங்கே இப்போ வந்து டேபிள் துடைக்க வராங்க. எதுக்கு வரான்? அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால இங்கே ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக இங்கே டேபிள் துடைக்கின்றாங்க, பானிபூரி விற்கின்றாங்க, இங்கே வரான்। उत्तर भारतीय श्रमिकों पर पनीर सेल्वम के बयान पर बिहार की सियासत उबल गई है। एनडीए सांसदों ने एक सुर में पनीर सेल्वम के बयान को क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर देश को बांटने वाला बताया है। तो आरजेडी ने कहा, इस विवाद से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। तमिलनाडु के कृषि मंत्री के ताजा बयान पर सियासत गर्म है। तमिलनाडु में कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में पनीर सेल्वम के बयान से हिंदी बनाम नॉन हिंदी विवाद और भी गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए पनीर सेल्वम की पानी पूरी वाली पूरी सियासत को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, खबर को समझने के लिए आपको पहले यह समझना जरूरी है कि कौन कौन से डीएमके के नेता ने क्या क्या विवादित बयान दिया है। सबसे पहले बात ताजा बयान की करते हैं। पनीर सेल्वम उत्तर भारत के लोग तमिलनाडु में मेज साफ करने आ रहे हैं, वो पानी पूरी बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उनका ये कहना है इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने केवल ही हिंदी सीखी है और उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती है। और देखिए, दयानिधि मारन यूपी बिहार के, उनका कहना है, ये दयानिधि मारन का बयान है कि यूपी बिहार के लोग जो हैं केवल टॉयलेट साफ करते हैं। इसके बाद देखिए, डीएनवी सेंथिल कुमार का यह कहना है कि हिंदी राज्यों को हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। इसके बाद उदयनिधि स्टालिन का यह बयान, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और दुरई मुर्गुन, उनका यह कहना है कि उत्तर भारतीय संस्कृति गंदी और घिनौनी है। उनका कहना है उत्तर भारतीय जो संस्कृति है वो गंदी है, घिनौनी है, कई पति पत्नी रखने की प्रथा प्रचलित है। देखिए, डीएमके नेताओं के हिंदू और उत्तर भारतीय विरोधी सियासत को आइए हम लोग समझते हैं। तमिलनाडु में क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति हावी है और यहाँ पर क्षेत्रवाद और भाषावाद के आधार पर वोट मिलते रहे हैं। डीएमके की राजनीति सनातन विरोध पर टिकी हुई है। डीएमके नेता यूपी बिहार के लोगों पर निशाना साधते हैं। हिंदी विरोध के जरिए वोट बैंक वो लोग मजबूत करते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी तमिलनाडु में जनाधार बढ़ा रही है। हिंदी, हिंदू और क्षेत्रवाद की
बात करके वोट की राजनीति साधने में ये लोग जुटे हुए हैं। डीएमके के नेताओं का यही इस वक्त सियासत चल रही है। बढ़ते खबरों में आगे। मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है, जिसके टाइटल को लेकर के ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध तेज हो रहा है। पहले साधु संतों ने फिल्म के नाम को ब्राह्मण समाज के खिलाफ बताया, आपत्ति जताई और खुद ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर करके इसका विरोध कर रहा है। हम इस फिल्म को नहीं चलने देंगे, मतलब नहीं चलने देंगे। फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर संत समाज का गुस्सा खुलकर सामने आया है। संतों का कहना है कि फिल्म का नाम एक पूरे समाज की छवि को नकारात्मक रूप में पेश करता है। संतों के मुताबिक ब्राह्मण समाज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इस तरह के टाइटल सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं। साधु संतों ने फिल्म के बहिष्कार की अपील करते हुए नाम बदलने की मांग की है। यही नहीं, ब्रज के संतों ने बैन की मांग भी की है। साथ में पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी है और इसी विरोध के दौरान कई तीखे बयान भी सामने आए हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है। मनोज वाजपेयी को सर माना चाहिए, क्योंकि मनोज वाजपेयी भी एक ब्राह्मण ही हैं और इस तरह से वो पंडित को घूसखोर साबित करना चाहते हैं। खुद वो ब्राह्मण, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ऐसी कुकृत मानसिकता के लोगों के ऊपर NSA के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जाए। वहीं फिल्म के टाइटल के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। ब्राह्मण समाज फिल्म के टाइटल को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। संतों और ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि घूसखोर पंडित जैसे शब्द समाज में जातिगत तनाव को बढ़ा सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी फिल्म के टाइटल को लेकर बहस तेज हो चुकी है। कुछ लोग इसे रचनात्मक स्वतंत्रता बता रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स इसे जातिवादी और अपमानजनक करार दे रहे हैं। बढ़ते विरोध के बीच सवाल ये है कि क्या फिल्म का नाम बदला जाएगा या विवाद और गहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर घमासान को आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, मनोज वाजपेयी की फिल्म है घूसखोर पंडित और रिलीज से पहले ही विवादों में आ चुकी है ये फिल्म। इसके टाइटल को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध तेज हो रहा है। घूसखोर पंडित टाइटल को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। साधु संतों ने इस फिल्म के नाम पर आपत्ति जताई है, टाइटल को ब्राह्मण समाज के खिलाफ बताया है और इसी बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं साधु संत। अब ब्राह्मण समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया है। इस फिल्म का विरोध हो रहा है। ब्रज के संतों ने बाकायदे प्रधानमंत्री को पत्र तक लिख दिया है। फिल्म के टाइटल को बदलने की मांग की गई है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मण समाज को पंडित कहा जाता है। पंडित शब्द का समाज में काफी सम्मान है, लेकिन फिल्म का टाइटल है घूसखोर पंडित। विरोध करने वालों का यह कहना है कि पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है। फिल्म के टाइटल को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। बड़ी संख्या में यूजर्स इसे जातिवादी और अपमानजनक करार दे रहे हैं। बढ़ते विरोध के बीच सवाल यह है कि क्या फिल्म का नाम बदला जाएगा या विवाद और ज्यादा गहराएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया और कांग्रेस पर जमकर बरसे। देखिए रिपोर्ट में। लगातार 2 दिनों से चल रहे हंगामे के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिस पर पीएम ने चुटकी ली। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। हालांकि बाद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो?
पीएम मोदी ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर भी कांग्रेस को घेरा और कहा बिट्टू सिख थे, इसी वजह से उन्हें गद्दार कहा। कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। संसद में हंगामे के दौरान स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंके जाने की घटना का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के लोगों का अपमान करना कांग्रेस के स्वभाव में है। उन्होंने कहा, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई, ये राष्ट्रपति पद का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेड डील पर भी बात की, कहा, भारत कई देशों के साथ फ्यूचर रेडी डील कर रहा है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ। विपक्ष के हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पाए थे। राज्यसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला, भारत का सामर्थ्य भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें भारत विश्व मित्र और विश्व बंधु की भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, संसद का बजट सत्र चल रहा है। पिछले 2 दिन से संसद में खूब हंगामा हो रहा है और हंगामे की वजह से कार्यवाही बाधित होती रही है। लेकिन बुधवार को पीएम लोकसभा में वहां पर संबोधित नहीं कर पाए थे। इसके बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे के बीच पीएम ने बोलना शुरू किया। तो इसी बीच विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। पीएम ने अपने विपक्ष के एक आरोपों का जवाब दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जमकर बरसे, कांग्रेस पर जमकर वार किया। हंगामे की वजह से दरअसल कार्यवाही बाधित होती रही थी और यहां पर बता दें आपको, विपक्ष के सांसदों के वॉकआउट कर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के एक आरोपों को यहां पर जवाब दिया है और यहां पर पुरानी बातें प्रधानमंत्री लेकर के आए। कांग्रेस ने क्या कुछ किया है, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ होता रहा है, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर गिनवाया और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ये आरोप लगाया कि यहां की जनता ही इनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी है। ऑपरेशन सिंदूर का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का भी यहां पर विपक्ष जो है विरोध कर रहा था। बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने के लिए देखिए, जरूरत होती है नई सोच और मजबूत इरादों की। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स सालों से अलग अलग सेक्टर्स में अपना सपोर्ट देता आया है। भारी लोड ढोने से लेकर के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने तक, इंडस्ट्री को रफ्तार देने से लेकर देश की रोजमर्रा की आवाजाही तक, इनका सफर भरोसे से जुड़ा रहा है। तो आज भारत एक नई मोबिलिटी युग की ओर बढ़ रहा है और ये लोग ग्रीनर, सेफर और स्मार्ट समाधानों के साथ एक बेहतर कल की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, आइए देखिए कैसे।